बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उस हवाले से मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको हर तरह के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे आप कोई एकेडमिक अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई जॉब के रिलेटेड आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन सब में वर्ब को करेक्ट करके लिखना हर जगह पे आलमोस्ट पूछा जाता है। तो चाहे आप 9th के एग्ज़ाम हैं, चाहे 10th के हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हैं, हर जगह पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब यहाँ पर मैंने रूल नंबर 1 लिखा है। इस रूल में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सिर्फ बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आएँ तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इसकी कोई 20 एग्जांपल्स यहाँ मैं आपको करवाऊँगा और आज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करेंगे। ये मैंने कुछ यहाँ निशानियाँ लिखी हैं, इनको ज़रा आप देखें। ऑफन, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, वेरी मच, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए या डेली रूटीन का काम आ जाए, ठीक है, या फिर कोई एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, या कोई प्रोवर्ब आ जाए, या कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, ठीक है, या कोई लाइव कमेंट्री हो, तो वहाँ हर जगह पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यूज़ करना पड़ता है। अब ये मैंने ये निशानियाँ कुछ क्यों यहाँ पर लिखी हैं, पेपर में आपको कोई ना कोई निशानी से पता चलेगा कि भी हमने यहाँ कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। एग्जामिनर आपको लाजमी कोई ना कोई निशानी वहाँ ज़रूर बताएगा, इस वजह से मैंने यहाँ लिखी हैं। अब इनका मतलब ये है कि भी इनसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ आपने टेंस कौन सा लगाना है। एरर मोस्टली ये जहाँ मैंने येलो किया हुआ है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इससे पहले एरर आलमोस्ट इन पे आता है। ये जो बाद में लाइव कमेंट्री और हेडलाइंस वगैरह इन पे एरर नहीं आता, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड्स यहाँ नज़र आए तो आपने सिंपल वहाँ वर्ब कौन सी लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, वहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ एस या ई एस का इजाफा भी करना है। अगर आई, वो, यू, दे या कोई प्लूरल नेम हो तो वहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। तो चले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। शी डैश हर कैट वेरी मच। अब देखें यहाँ वेरी मच आ गया, तो वेरी मच आ गया तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है, लव है, लव्स है, लव्ड है या लविंग है। अब देखें यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो यहाँ देखें ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं हो सकता, ये दूसरी फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता, ये फोर्थ फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, लव्स। तो इस तरह करके आपने आइडेंटिफाई करना है और इसको उस हिसाब से आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। तो पहली बात यहाँ वेरी मच से हमें पता चला कि यहाँ लव्स आएगा। दूसरा देखें, ही डैश द ट्रूथ डेली। अब डेली आ गया, उसकी डेली की रूटीन है। ही स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, स्पोक आएगा या स्पोकन आएगा। तो चूंकि पीछे ही लिखा हुआ है यहाँ, इस वजह से फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से ई एस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ही स्पीक्स द ट्रूथ डेली। इसी तरह तीसरा है गुड स्टूडेंट ऑलवेज। अब स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट ऑलवेज, तो एक स्टूडेंट है, सिंगुलर है, तो यहाँ ऑप्शन फिर क्या आ जाएगा, वर्क्स आएगा, क्योंकि वर्क नहीं आ सकता। हाँ, अगर यहाँ स्टूडेंट्स लिखा होता, गुड स्टूडेंट्स अगर मैं कर देता हूँ गुड स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वर्क, क्योंकि अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। और हमें कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों लगाना है, ऑलवेज लिखा हुआ है। इसी तरह अगला है द फायर डैश एट नाइट। एट नाइट से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ लगाना है। ये इशारे आपको ज़रूर देगा, इसके बगैर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द फायर डैश एट नाइट, अब फायर भी चूँकि सिंगुलर है, द फायर बर्न्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो साथ वर्ब के ऐसे ही ऐसा आएगा। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब ये एवरी डे आया, इससे हमें पता चला कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। तो फिर यहाँ नीचे गो तो नहीं आ सकता, शी के साथ क्या आ जाएगा,
गोज, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। इस एवरी डे से हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। रोशाना डैश हर मील्स इन द आफ्टरनून, ये उसकी रूटीन है कि हर दोपहर को वो खाना खाती है। तो यहाँ पर रोशाना सिंगुलर है, तो फिर यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, टेक्स, टेक के साथ एस आ जाएगा, टेक्स। द सन डैश इन द ईस्ट, अब ये एक नेचुरल ट्रूथ है, तो नेचुरल ट्रूथ के साथ भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। इस वजह द सन यहाँ पर राइज नहीं आएगा, रोज भी नहीं आएगा, द सन राइजिज, चूँकि सन एक है इस वजह से यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा राइजिज। ही ऑलवेज, ये पहले हो चुका है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये 2 दफ़ा लिखा गया। इट डैश इन विंटर, तो जारी बात है इन विंटर यानी कि हर मौसम सरमा में बारिश होती है, तो इट रेन्स इन विंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे डैश हार्ड द होल डे, द होल डे से हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ वर्ब के साथ सिर्फ एस या एस नहीं आएगा, उसके बगैर आएगा दे वर्क हार्ड द होल डे हो जाएगा। नेक्स्ट है जी द सन डैश, अब ये भी नेचुरल ट्रूथ है, द सन सेट्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आई डैश माई मील्स एट नाइट, अब ये एट नाइट और यहाँ नीचे सारे नेगेटिव हैं। अब थोड़ा सा आप गौर करें आई की, चूँकि इसके साथ जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू नॉट आता है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शी इट सिंगुलर हो तो डज नॉट आता है। तो अब देखिए ये डज नॉट तो पॉसिबल नहीं आई है, डू नॉट के साथ टेक्स लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर आई के साथ डज तो हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टेक। ये अगली 3 ऑप्शन भी मैंने बता दी कि गलत किस तरह से हैं। यू डैश टू स्कूल एवरी डे, अच्छा अब ये नेगेटिव सेंस में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। देखें यू के साथ डज तो आ नहीं सकता, ये पहला इनकरेक्ट हो गया। आगे वेंट दूसरी फॉर्म में ये भी नहीं आ सकता, यू के साथ गो आ सकता है, यू गो टू स्कूल एवरी डे, गोइंग फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकती। तो इनको आप बारी बारी भी एक एक को करके यहाँ इस्तेमाल फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यू के साथ यहाँ गो का ऑप्शन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, अब दे है तो दे के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट आ जाएगा जैसे ये आया हुआ है। दे के साथ डज नहीं आ सकता, दे के साथ टेक्स भी नहीं आ सकता, टेकिंग फोर्थ फॉर्म भी नहीं आ सकती क्योंकि एवरी मॉर्निंग आ रहा है। तो दे डू नॉट टेक, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डू नॉट टेक। द अर्थ, ये नेचुरल ट्रूथ आ गया, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, अब दे आ गया, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव है तो दे के साथ डू नॉट आएगा। तो दे के साथ देखें ये पहले वाला ऑप्शन है डू नॉट डू, अच्छा ये डू नॉट यहाँ पर भी है लेकिन डू नॉट के साथ डिड लगा हुआ है, दूसरी फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डज तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म भी नहीं आ सकती। तो दे डू नॉट डू ये करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से दे डू नॉट डू हो जाएगा। 17th है दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, तो दे ज़्यादा है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम आएगा, कम्स नहीं आ सकता, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ऑलवेज यहाँ लिखा हुआ है। तो दे कम होम, कम बैक होम लेट। शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, अच्छा ऊपर जो मैंने वहाँ निशानियाँ लिखी उसमें क्वाइट वेल नहीं लिखा, तो क्वाइट वेल अगर आए तो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। शी चूँकि फिर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस आएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। नेक्स्ट है दे डैश टू स्लीप एट 10, ये उनकी हैबिट को शो कर रहा है कि भी वो 10 बजे सो जाते हैं। अब दे ज़्यादा है, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस नहीं आ सकता, तो दे गो होगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म भी नहीं आ सकती, तो करेक्ट ऑप्शन होगा गो। ही डैश मी वेटिंग, लास्ट है ही, अब देखिए ही आ गया तो अगर नेगेटिव ही नीचे सारे दिए हुए तो पहली बात है कि ही के साथ डज आएगा। तो देखिए ये डू नॉट तो गलत, ये तो नहीं आ सकता, एक ये डज नॉट है, आगे ये तीसरे में डू नॉट ये भी नहीं आ सकता, वर नॉट कीप ये भी नहीं आ सकता, तो ही के साथ डज आएगा, तो यहाँ पर डज नॉट कीप करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद हम करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से कि उसकी कौन कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का रूल नंबर 2 हमने करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको रूल नंबर 1 करवाया, जिसमें मैंने आपको कुछ हिंट्स बताए। उन हिंट्स से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज़ करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, पेपर के हवाले से आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। आज दूसरा रूल है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें भी एग्जामिनर आपको कुछ हिंट्स देगा। अगर आपको वो हिंट्स मिल जाते हैं तो फिर आपने वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें किस किस्म के हिंट्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें येस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, इन पास्ट, फिर अगो या बिफोर, ठीक है। इस तरह लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इस तरह करके कुछ वर्ड्स आपको यहाँ देखने में मिलेंगे। अगर ये हों तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सादा जुमलों में। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसमें आपको पता है कि डिड यूज़ होता है। डिड के साथ नॉट आएगा नेगेटिव में और डिड शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि अगर सादा जुमले हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, जैसे ये नेगेटिव मैंने लिखा है और इंट्रोगेटिव का यहाँ साइन बनाया हुआ है, तो आप उस हवाले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और डिड लाजमी यूज़ होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले यू डैश हेयर येस्टरडे। अब देखें येस्टरडे आया, आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। तो यू केम हेयर येस्टरडे। तो आप इस तरह करके यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। दूसरा है शी डैश टू द म्यूजियम लास्ट फ्राइडे। लास्ट लिखा हुआ है तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ शी डैश टू द म्यूजियम, गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वेंट। तीसरा है आई डैश माई लेसन द प्रीवियस वीक। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगानी है, आई फिनिश्ड माई लेसन द प्रीवियस वीक। तीसरा दे डैश योर ब्रदर अ डे बिफोर। तो यहाँ पर फिर दूसरी फॉर्म आ जाएगी, तो बीट बीटन। तो बीट की दूसरी फॉर्म भी बीट ही होती है। ही डैश ऑन द ग्रास लास्ट नाइट। तो देखें जैसे शुरू में मैंने कहा था लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डैश ऑन द ग्रास, तो ही डू नॉट तो नहीं आएगा। डिड अभी मैंने बताया था आपको, डिड आएगा। तो देखें डज नॉट, ही के साथ डज आता है प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ लास्ट आया हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट यूज़ नहीं करना, पास्ट यूज़ करना है। तो पास्ट में डिड नॉट वाक आ जाएगा। छठा है द मदर डिड नॉट डैश। अब जब डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो डिड नॉट फीड हो जाएगा। तो फीड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी डैश टू द फेयर लास्ट मंथ। तो वी, अब यहाँ पर ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, तो वी डिड नॉट गो आ जाएगा। वी डिड नॉट गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट, अब यहाँ फिर क्या आ जाएगा? डिड नॉट पहले दिया हुआ है, शी डिड नॉट रिटर्न। अब आगे चूँकि लास्ट नाइट दिया हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट के हैं। आज है सारे पास्ट के हैं, लेकिन फिर भी आपको निशानी यहाँ से देख लेनी है। नेक्स्ट है 9th नंबर, यहाँ गो आ रहा है। डिड आई डैश इन हिम 2 years ago। डिड आई ट्रस्ट हिम, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड आई ट्रस्ट हिम 2 years ago। द मीटिंग डिड नॉट डैश 2 hours बिफोर। तो यहाँ पर भी चूँकि डिड नॉट उसने दे दिया हुआ है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ एंड। नेक्स्ट है शी डैश टू स्कूल एन और अगो। तो यहाँ भी अगो आ गया, तो यहाँ दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? वेंट। शी वेंट टू स्कूल एन और अगो। द कायद-ए-आज़म डैश वेरी हार्ड। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चूँकि कायद-ए-आज़म अब तो हयात नहीं है, कायद-ए-आज़म वफ़ात पा चुके हैं, इस वजह से ये तो डेफिनेटली माजी में चला जाएगा।
तो कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, अब तो ये कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों को जज करना पड़ता है। द कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड हो जाएगा। तो कायदे आज़म चूँकि अब हयात तो नहीं है, इस वजह से प्रेजेंट में तो आ नहीं सकते। 13th है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अगो आ रहा है तो यहाँ फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बिगेन। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू, अब ये डिड आ गया तो आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर। नेक्स्ट है शी डैश एनी नॉइज। अब ये देखें यहाँ पर अब हमें कोई ऐसी हिंट नहीं दे यहाँ से मिल रही जिससे हम कहें कि हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। तो फिर हम यहाँ नीचे वाली ऑप्शंस को देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस में देखें, शी डिड नॉट हियर, ये हो सकता है। शी डू नॉट हियर, वो कोई भी आवाज़ नहीं सुनती, प्रेजेंट में ये हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ डू शी है तो शी से डू नहीं आएगा। तो शी डज नॉट हीयरिंग, ये भी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शी है, शी के साथ डज आता है, जो यहाँ डू लिखा हुआ है। आगे शी डज के साथ, नॉट के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं आती, डज के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट हियर्ड, ये भी दूसरी फॉर्म है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये 3 मैंने आपको दिखाए कि शी के साथ डज आता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ये भी नहीं हो सकता, फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ये भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ऑप्शन बचा डिड नॉट हियर, तो यहाँ से फिर अंडरस्टूड है कि हम यहाँ इसको मार्क करेंगे। ही डैश 20 मिनट्स अगो, तो यहाँ अगो आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। आई डैश हर इन द प्लेन। अब यहाँ से भी देखें, आपको कोई हिंट नहीं यहाँ दे रहा कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा। मैं उसको जहाज़ में मिला, तो मिला, अब देखें जारी बात है कि आप रोज़ तो नहीं जहाज़ में सफ़र करते। अगर मैं कहूँ मैं उसको रोज़ जहाज़ में मिलता हूँ तो आई मीट करेक्ट होगा, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं आता कि आप रोज़ ही जहाज़ में सफ़र करें। तो कभी कभार बंदा करता है, तो आई के साथ एस तो आ नहीं सकता, अगर प्रेजेंट में भी करें मीट्स नहीं हो सकता, तो आई मेट होगा। आई एम मीटिंग, मैं उसको जहाज़ में मिल रहा हूँ, ये भी किसी हद तक किसी सेंस में आ जाता है, लेकिन मैं उसको जहाज़ में मिला, ये करेक्ट ऑप्शन बेटर यही है, आई मेट हर इन द प्लेन। ही डैश माई लेटर, ये भी बिल्कुल सिचुएशन बेस है, यहाँ आपको हिंट कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को देख के फिर करेक्ट करेंगे। ही के साथ डू नहीं आता, ये पहला तो गया। ही के साथ डज ही आता है, डज नॉट रिप्लाई, ये प्रेजेंट में अगर करें तो ये बिल्कुल ठीक है, वो मेरे खत का जवाब नहीं देता। ही डज नॉट रिप्लाई। आगे ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, ये भी ऑप्शन ठीक है। डिड नॉट, डिड के साथ दूसरी फॉर्म तो आ नहीं सकती, डिड बजाते खुद दूसरी फॉर्म में डू की, डू डिड डन होता है। तो ये इन 2 ऑप्शन में से अगर आप प्रेजेंट में लगाएंगे तो डज नॉट रिप्लाई लगाना पड़ेगा, पास्ट में लगाएंगे तो डिड नॉट रिप्लाई। तो यहाँ बेहतर जो मुनासिब है वो डिड नॉट रिप्लाई है कि उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट है आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली मंथ अगो। अगो आ गया तो सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, यहाँ आपने बॉट लगा देना। लास्ट है आई डैश व्हेन यू टॉक्ड। अब आगे देखें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो आई डिड नॉट लिसन, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये ऑप्शन हो सकती है। डू नॉट लिसनड, ये नहीं हो सकती। आई के साथ डज नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकती। डिड नॉट लिसन, डिड के साथ दूसरी फॉर्म भी नहीं आ सकती। तो इन ऑप्शंस के लिहाज से डिड नॉट लिसन ही करेक्ट ऑप्शन है। ले जी, आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की भी करेक्शन करवा दी, पास्ट की भी होगी और हमारी पहली वीडियो में प्रेजेंट की भी हो चुकी है। आप इनको ज़रा ध्यान से कर लें, पेपर में इन ही में से आती है, इससे बाहर नहीं आती। चाहे आप कोई जॉब के रिलेटेड कोई पेपर दे रहे हैं या आप 9th का 10th का फर्स्ट ईयर का, इन तीनों क्लासेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और वो इन्हीं में से आती है, इससे बाहर नहीं आती। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से आज रूल नंबर 3 करना है। पहले 2 मैंने आपको करवाए, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कब इस्तेमाल करना है और पास्ट इंडेफिनिट कब करना है, उसमें कुछ मैंने आपको निशानियाँ बताई और उनके 20 एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवाए हैं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होता है,
उसके हवाले से पेपर में जो हिंट्स दिए जाते हैं या एग्जामिनर जो हिंट्स आपको देता है जिससे पता चलता है कि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, तो वो आज डिस्कस करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? टुमारो, नेक्स्ट आ जाए, कमिंग लिखा हो, फॉलोइंग लिखा हो, इन फ्यूचर लिखा हो, तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सब के साथ विल आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आई वी के साथ शैल को आप प्रेफर करें और बाकी सब के साथ विल ही यूज़ करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ अभी मैंने यहाँ पर कुछ 5 निशानियाँ आपको बताई हैं कि ये अगर आएँ तो आप समझ जाएँ कि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। फ्यूचर में क्या होता है कि अभी कोई चीज़ होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल है, आई डैश हेयर फॉर यू टुमारो। अब ये टुमारो आया तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना है। अब किसके साथ करना है? आई के साथ। आई के साथ अभी मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे। तो फिर अगर मैं यहाँ सारी ऑप्शंस देखूँ तो ये सिर्फ पहली में मेरे पास यहाँ शैल वेट लिखा हुआ है। तो शैल के साथ अभी मैंने बताया कि विल शैल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैल वेट। दूसरा है, वी डैश यू द नेक्स्ट डे। अब ये नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना है। अब वी लिखा हुआ है पीछे सब्जेक्ट, वी के साथ शैल आना चाहिए। तो देखें शैल यहाँ पर कहाँ पर है? ये है, वी शैल कॉल ऑन यू द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये भी हो गया। तीसरा, इट डैश इन द कमिंग वीक। अब कमिंग आ गया, आने वाला हफ्ता, तो उससे भी आपको कंफर्म हो रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया जाएगा। तो इट क्या हो जाएगा? फिर इट के साथ विल आएगा, तो विल वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट विल रेन इन द कमिंग वीक। चौथा है, द स्टूडेंट्स डैश इन फ्यूचर। इन फ्यूचर से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो उनके साथ आपने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी। अब विल तो यहाँ पर लगा हुआ है तो साथ सक्सीडिड लिखा हुआ है, तो द स्टूडेंट्स विल सक्सीड आएगा, सक्सीडिड नहीं आएगा। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडिड सेकंड फॉर्म है। द स्टूडेंट्स विल सक्सीड इन फ्यूचर। पांचवें, शी डैश द एग्जाम इन द फॉलोइंग एंट्री टेस्ट। फॉलोइंग से पता चल रहा है कि भी आने वाले एंट्री टेस्ट की बात हो रही है जो अपकमिंग है, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर देखें पीछे है शी के लिहाज से हमें विल लगाना पड़ेगा, शैल तो आई वी के साथ लगाना पड़ेगा, बाकी ये ऑप्शंस यहाँ से आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि फॉलोइंग है तो विल शैल आएगा। अब ये विल और शैल दोनों दिए हुए हैं, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर हमने क्या यूज़ करना है? पीछे देखें शी है, शी के साथ अभी मैंने बताया कि विल यूज़ होगा, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी विल पास द एग्जाम इन द फॉलोइंग एंट्री टेस्ट। सिक्स्थ है, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अच्छा, दे डैश, अब जारी बात है विल शैल में से कुछ आएगा, तो शैल तो आई वी के साथ आता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर विल लीव करेक्ट ऑप्शन होगा, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, दे के साथ विल आ गया। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन द थर्सडे नेक्स्ट थर्सडे या थर्सडे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट से पता चल गया आपको कि आपने फ्यूचर यूज़ करना है। अब कोर्ट है, कोर्ट के साथ विल आएगा, जारी बात है शैल नहीं आएगा, तो ये वाला विल गिव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट आ गया और सब्जेक्ट है आपका आई के साथ फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल। तो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ज़रा ध्यान करना है कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन ही यूज़ करना है। अगर यहाँ मैं शैल सीन कर देता तो शैल तो है था लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो यहाँ पर शैल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई।
अब ये तो थी कुछ निशानियाँ, इनसे हमें पता चला कि हमने यहाँ फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। अब ये जो अगले 7 आपको मैं एग्जांपल्स करवाने लगा हूँ, इनको भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यू डैश इट, यू डैश इट। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है यू डैश इट, यहाँ ऑप्शन है विल नॉट अंडरस्टैंड। अब यू के साथ तो विल आता है, ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। फिर देखें डज नॉट अंडरस्टैंड। अब यू के साथ डज तो नहीं आता, डज तो ही शी इट के साथ आता है, ये एक ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर वाज नॉट अंडरस्टैंड, यू के साथ वाज तो नहीं आता, यू के साथ तो वर आता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे कैन नॉट अंडरस्टूड, कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैन नॉट के बाद नहीं आ सकती। तो ये तीनों ही इनकरेक्ट हो गए। कैसे हो गए वो मैंने आपको लॉजिकली बताया कि यू की वजह से ये सारा कुछ किस तरह से इनकरेक्ट है। और यहाँ विल नॉट एक ऑप्शन बचा है, तो फिर विल नॉट ही हमारा ठीक होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली या जो रूल होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंगली भी आप देख के उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये अगली देखते हैं हम लोग, दिस वॉच डैश वेरी मच। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था वेरी मच जहाँ पर आए वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। अब ये तो मैं आपको फ्यूचर की करवा रहा हूँ, लेकिन वेरी मच तो आ गया यहाँ पर। अब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। दिस वॉच, वॉच सिंगुलर है, ठीक है, वॉच सिंगुलर है, तो ये पहला ऑप्शन है डू नॉट कॉस्ट। अगर मैं वो प्रेजेंट वाली बात करूं तो ये बिल्कुल ठीक है, डू नॉट कॉस्ट, लेकिन वाच एक है, वाच के साथ तो डज आता है। अगर मैं उसकी उस हिसाब से बात करूं तो वाच के साथ डज आना चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। फिर उसके बाद है विल नॉट कॉस्ट, इसको खैर अभी छोड़े, आगे देखें वाज नॉट कॉस्ट। जब हम लोग टेंस में इज एम आर वाज वर्ब को यूज़ करते हैं तो चौथी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो वाज के साथ तो फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। आगे इसी तरह यहाँ पर है कुड नॉट कॉस्ट, ये पास्ट में चला गया कुड, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता, कुड नॉट कॉस्ट आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचता है जो कि यहाँ से कुछ बोल्ड भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो विल नॉट कॉस्ट ही आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन बचता है। ये 11वां देखिए, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम। अब इसको देख लेते हैं। आई के साथ अभी मैंने बताया कि आई वुई के साथ शेल आता है, तो ये विल फिनिश और शेल फिनिश यानी इन दोनों में से कोई होगा। आई कैन फिनिश नहीं हो सकता, क्योंकि 1 घंटे में मैं इसको कर सकता हूँ। वैसे अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये हो सकता है, आई कैन फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम, मैं 1 घंटे के वक़्त में इस मशक को हल कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। आई वाज फिनिश्ड, आई के साथ तो वाज नहीं आता, ये ऑप्शन तो गया, तो आई कैन फिनिश बी आप लगा सकते हैं, ठीक है, और आई के साथ शेल आता है, शेल फिनिश, तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, आप इसमें से कोई एक लगा सकते हैं, तो बेहतर है मैं यहाँ शेल फिनिश लगाता हूँ। आगे आई डैश मच मनी एवर, आई डैश मच मनी एवर। अब देखें आई के साथ हैव आता है, ये नीचे हैव आ रहा है, हैव नॉट एवर, ठीक है, हैव नॉट एवर, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं हुए, तो ये यहाँ वैसे एवर वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एवर तो यहाँ हैंड पे लिखा हुआ है। हाँ, अगर सिर्फ हैव नॉट होता तो फिर आप किसी हद तक इस पर गौर कर सकते थे, लेकिन ये अभी एवर चूँकि यहाँ आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। आई के साथ यहाँ पर आई विल नॉट हैव, इसको ज़रा बाद में देखते हैं। आई कैन नॉट हैव मच मनी एवर, ठीक है, कि मेरे पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते, तो कैन नॉट ये तो वैसे लॉजिकली भी नहीं बनता, कभी कोई बंदा कहे जी मेरे पास हो ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो आगे है आई कुड नॉट हैज़। अब यहाँ हैज़ है और यहाँ तो आई है, आई के साथ तो हैज़ नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, आई कुड नॉट हैज़ नहीं हो सकता, ये लॉजिकली नहीं हो सकता,
ठीक है। अब हमारे पास बचता है विल नॉट हैव और हैव नॉट एवर। हैव नॉट एवर मैंने बता दिया कि एवर तो 2 दफ़ा नहीं आ सकता। अगर हैव नॉट होता तो फिर हम यहाँ कुछ ना कुछ सोच सकते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ विल नॉट हैव का ऑप्शन ही हमारे पास बचता है, इस वजह से हम इसी को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डैश डू एट 4 के 4 बजे। अब यहाँ क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उस हिसाब से हमने यहाँ कोई ना कोई फॉर्म लगानी है। तो पहला है व्हाट डैश, चलिए ये डू को ज़रा यहाँ ख़त्म करें फिर ज़्यादा क्लियर होगा। व्हाट विल यू डूइंग। अच्छा, विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ऑप्शन तो गया। आगे व्हाट विल यू डू, ये ठीक लग रहा है। आगे देखें व्हाट कैन यू डू एट 4, 4 बजे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू तो नहीं हो सकता, व्हाट यू कैन डू ये होता तो फिर ठीक था, ये भी गलत हो गया। व्हाट डिड यू हैज़, अब डिड और हैज़ का तो तुक ही नहीं बनता। डिड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, हैज़ तो उसमें आता नहीं, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत लिखी हुई है। तो फिर यहाँ से हमारे पास बचा क्या है, व्हाट विल यू डू, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म एट 4, 4 बजे आप क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह लॉजिकली भी आप इनको देख सकते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सेकंड लास्ट है जी 14th, दे डैश ऑल नाइट। अब दे डैश ऑल नाइट वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था ऑल द डे ऑल द नाइट, वहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन इसको देखें, दे विल ट्रैवल, ये सूटेबल लग रहा है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। दे के साथ शैल नहीं आ सकता, ये ऑप्शन तो गई। दे कैन हैज़, कैन के साथ आती पहली फॉर्म है, ये ऑप्शन भी गई, ठीक है। तो ट्रैवलिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, ये इज एम आर वाजवर के साथ आती है, पीछे वाजवर इज एम आर नहीं है, इस वजह से ट्रैवलिंग वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये 3 गलत हो गए, तो ये विल ट्रैवल वाला ऑप्शन ही बचा है, इस वजह से यही करेक्ट है। लास्ट है आई डैश फॉर यू एट यूजुअल टाइम। अब देखें इनको बारी बारी देख लेते हैं। आई के साथ शैल आता है, विल नहीं आता, ये विल वाला ऑप्शन तो गया, ये शैल वाला हो सकता है। आगे देखें, आई वेटेड फॉर यू एट यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट का सहारा लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पर तो मैंने मामूल के जो मामूल का वक़्त है उस पर आपका इंतज़ार, इसका मतलब कि वो रोज़ इंतज़ार करता है, तो ये लॉजिकली बनता नहीं है। आई वेट्स, आई के साथ एस ई एस नहीं आ सकता, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, वो तो ही शी इट या सिंगुलर के साथ आता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बचा, आई शैल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। तो ये 15 इसकी एग्जांपल्स थी। फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज़ करना है मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा, इसके बाद बाकी 2-3 रूल और हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की 4th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया, दूसरी में पास्ट इंडेफिनिट, तीसरी में फ्यूचर इंडेफिनिट। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि एग्जामिनर आपको कुछ निशानियां देता है, उन निशानियों से आपने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो इसी तरह अगर तो आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में इज एम आर नज़र आ रहा है या वाजवर भी आ सकता है पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से, उसकी लेकिन अलहदा से मैं करवाऊँगा आपको। इज एम आर आए तो वहाँ आपने वर्ब की 4th फॉर्म ही लगानी है अगर वो टेंस है। अब अगर टेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ही इज़ अ डॉक्टर, वहाँ तो इज़ आया, वहाँ कोई 4th फॉर्म नहीं आई। ही इज़ अ टीचर, लेकिन वो एक और चीज़ है, वो उसमें इज़ एम आर लिंकिंग वर्ब है, और जो टीचर या डॉक्टर मैंने कहा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन उसका यहाँ हमारे साथ कंसर्न नहीं है, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की कुछ निशानियाँ जो आपको नज़र आएंगी, टुडे लिखा होगा, नाउ लिखा होगा, एट प्रेजेंट या दिस टाइम, ये अगर आए तो इज़ एम आर साथ और 4th की वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करनी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि पेपर के हवाले से इंतहाई अहम है। सबसे पहली है इट डैश टुडे। अब इट डैश टुडे, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने कहा आपको कि टुडे अगर आएगा तो आपने वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करनी है। तो इस हवाले से यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, इट के साथ हम लोग इज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टुडे के साथ क्या आ जाएगा, इट इज़ रेनिंग, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब चूँकि इट के साथ आपको जैसे मैंने कहा कि इज़ इस्तेमाल होगा, रेंड दूसरी फॉर्म है, रेनिंग तीसरी फोर्थ फॉर्म है, और शेल रेन, इट के साथ शेल नहीं आता, और रेनिंग अगर आ रहा है तो साथ इज़ भी आना चाहिए था। इट रेन टुडे अगर उर्दू से इंग्लिश करें तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, इट रेन टुडे, आज बारिश हुई, ठीक है। लेकिन हमने उस उर्दू से इंग्लिश नहीं करनी, हमने उसको वर्ब को करेक्ट करना है। तो इट इज़ रेनिंग टुडे, ही डैश टू मी एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम आया, यहाँ से आपको पता चल गया कि फ्यूचर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है एट दिस टाइम। तो ही के साथ इज़ आता है, ही इज़ कमिंग आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तीसरा है यू डैश क्रिकेट नाउ। अब नाउ आया, नाउ से आपको पता चल गया कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। अब यू के साथ इज़ एम नहीं आ सकता, यू के साथ आर आता है। तो यहाँ पर देखें ये आर प्लेइंग वाला ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। चौथा है दे डैश द थीव टुडे। अब फिर टुडे आ गया तो दे आ गया, दे के साथ आर आता है, तो दे आर चेजिंग द थीव टुडे। पांचवा देखें, द डॉग इज डैश एट प्रेजेंट। तो डॉग एक है, तो डॉग इज बार्किंग एट प्रेजेंट, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे, फिर टुडे आ गया, शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। द बेबी भी एक है, तो बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क। अब नाउ लिखा हुआ है, नाउ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है, तो फिर यहाँ पर बेबी के साथ इज आ जाएगा, बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। अब शी है और एट प्रेजेंट भी आ गया, एट प्रेजेंट से पता चल रहा है कि यहाँ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। शी के साथ इज आता है, शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। इट डैश एट प्रेजेंट, ये भी बिल्कुल वही है, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। द बॉयज़ डैश देयर होम टास्क। बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क, वो अपना घर का काम कर रहे हैं। द गर्ल्स ज़्यादा हैं, डैश द नेट बॉल। तो गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो फिर यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स आर प्लेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दे आर डैश आइडल, वो बेकार बैठे हैं। दे आर सिटिंग आइडल, क्योंकि आर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इज एम आर मैंने बताया था अगर आए तो फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो आर के साथ फिर आपने फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, दे आर सिटिंग हो जाएगा। शी डैश इंग्लिश नाउ, तो नाउ आ गया, फोर्थ फॉर्म आएगी प्रेजेंट टेंस में, तो शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। नहीं जी, ये इसमें 13 ही एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने करनी है। इसके बाद मैं आपको कुछ मज़ीद कराऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की आज 5वीं वीडियो है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर फ़िक्रे में कहीं येट लिखा हो, ऑलरेडी आ जाए या जस्ट लिखा हो, तो वहाँ आपने हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वैसे भी कहीं फ़िक्रे में हैज़ हैव या हैड नज़र आए, वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है आई ऑलरेडी डैश माई वर्क। अब ये ऑलरेडी से आपको पता चला कि यहाँ पर मैंने क्या लगाना है, कोई ना कोई हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब अगर तो गौर करें तो पीछे आई है, आई के साथ तो हैव आता है, तो फिर ये पहला ऑप्शन हैज़ तो नहीं आ सकता। हैव फिनिश्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हैव फिनिश्ड। इसी तरह दूसरा यहाँ पर मेरे पास आई ही डैश टी येट आया, तो इस येट से आपको पता चला कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब पीछे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ फिर हैज़ आएगा। हैज़ देखें ये सिर्फ पहली ऑप्शन में है, हैज़ नॉट टेकन टी येट, तो यहाँ से आप हैज़ नॉट के साथ क्या लगाएंगे, टेकन लगाएंगे। तीसरा है दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी आया, यहाँ आप क्या करेंगे, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखें पीछे दे लगा हुआ है, दे के साथ हैव आता है, हैव वाला यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, दे हैव डन देयर होम टास्क, दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क। चौथा है
शी ऑलरेडी डैश द लेटर, शी ऑलरेडी हैज़ पोस्टेड, चूँकि शी आया, शी के साथ हैज़ आता है, शी ऑलरेडी हैज़ पोस्टेड द लेटर। अगर यहाँ पर सिर्फ अगर आपको इसमें क्वेश्चन में हैज़ दे दिया जाए तो फिर तो थर्ड फॉर्म आएगी अंडरस्टूड है नीचे। पांचवें, माई ब्रदर डैश ए कप ऑफ टी येट, तो माई ब्रदर, ब्रदर एक है तो हैज़ टेकन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ टी, तो आई है, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव टेकन 3 कप्स ऑफ टी। दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, दे हैव ऑलरेडी डन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे हैव ऑलरेडी डन। ये ऑप्शंस यहाँ पर सारी ना गलत लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर टेकन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा, हैज़ डन या फिर हैव डन। अब चूँकि यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे के साथ हैव ही आता है, तो यहाँ पर आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, हैव डन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये साथ ही इसकी एग्जांपल्स थी। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जहाँ येट आए, ऑलरेडी आए या जस्ट आए, वहाँ आपने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, या वैसे ही हैज़ हैव हैड आ जाए तो वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से आज रूल नंबर 6 मैंने आपसे डिस्कस करना है। आज इसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाना है कि अगर आपके सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल ये कंजंक्शन यानी कि आपको देखने को मिले तो इसमें आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर तो बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल की एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और दूसरी तरफ वाज वर के साथ फोर्थ फॉर्म यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, या फिर एक स्ट्रक्चर ये है कि इन कंजंक्शंस की एक साइड पे पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है। तीसरा स्ट्रक्चर है कि एक तरफ विल, शैल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस। तो ये 3 स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलेंगे। पेपर के हवाले से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसमें पेपर के हवाले से MCQs लाजमी आते हैं। तो यहाँ अभी मैं आपको ये पहले 2 स्ट्रक्चर हैं, इनकी कुछ यहाँ एग्जांपल्स करवाऊँगा, तीसरे की एग्जांपल इसके मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही डैश ए बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, यहाँ व्हेन आया, एक दरमियान में ये कंजंक्शन, और ही मेट ये एक सेकंड फॉर्म आ गई, यानी एक तरफ आपको सेकंड फॉर्म नज़र आ रही है, साथ व्हेन नज़र आ रहा है, तो फिर जाहिर बात है एक तरफ सेकंड है तो आगे आपको एक तरफ क्या मिलेगा, या तो वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे कि ऊपर मैंने 2 स्ट्रक्चर बताए हैं। तो यहाँ देखें हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला तो ऑप्शन कोई नहीं है, तो व्हेन एक तरफ आया, सेकंड फॉर्म एक तरफ आई, तो फिर एक तरफ क्या आ जाएगा, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, यानी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा वाज राइडिंग, ही वाज राइडिंग ए बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ही वाज राइडिंग। इसी तरह दूसरा आई डैश टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ यानी फिर क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, वाज गोइंग आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़रा स्पीडली मैं आपको करवाता जाता हूँ। आगे देखिए शी वाज सिंगिंग, अब एक तरफ आपको वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म नज़र आ गई, आगे व्हेन नज़र आ गया, यानी एक तरफ वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ गई, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, व्हेन आ गया और साथ सेकंड फॉर्म। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो यहाँ पर एंटर्ड आ जाएगा। चौथा आई वाज मेकिंग टी, यहाँ पर भी वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ गई, व्हेन भी आ गया, तो फिर जारी बात है कि आगे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला यानी रैंग आ जाएगा। आई वाज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। आई वाज नॉट लिसनिंग, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ गई, व्हेन यू टॉक्ड, तो फिर यहाँ पर आपके पास दूसरी फॉर्म आ जाएगी टॉक्ड। द फार्मर डैश द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, अच्छा व्हेन आ गया और सेकंड फॉर्म आ गई, तो यानी कि फिर यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म या हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वाज के साथ फोर्थ फॉर्म दी गई है। नेक्स्ट द बस डैश वाइल आई बोर्डेड इट, वाइल आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो फिर एक तरफ आपको वाज वर्ब या हैड के साथ थर्ड फॉर्म नजर आएगी, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन द बस वाज मूविंग वाइल आई बोर्डेड इट।
व्हेन द डैश होम आई वाज स्लीपिंग। अब यहाँ पर वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ गई और व्हेन भी आपको नज़र आ गया, तो फिर आपको एक साइड पे दूसरी फॉर्म नज़र आएगी। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ही डैश बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, बिफोर आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड आ गई, तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को। अब देखें यहाँ हैड इंजॉयड आ गया, वाज वर्ब वाला ऑप्शन यहाँ नीचे है ही कोई नहीं, तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड इंजॉयड बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड। आगे जी इसी की देखें दूसरी शक्ल भी हो सकती है, ही हैड इंजॉयड बिफोर द एग्ज़ाम। अब यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म एक तरफ दे दी गई है और बिफोर दे दिया गया, तो एग्ज़ाम के साथ फिर यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि स्टार्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट है शी हैड लेफ्ट। अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, आगे बिफोर आ गया, तो यानी अब आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बिफोर द पार्टी बिगेन, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बिगेन। नेक्स्ट है दे टुक देयर ब्रेकफास्ट। अब दे टुक सेकंड फॉर्म आ गई, आगे आफ्टर आ गया, तो यहाँ वर्ब की आपने फॉर्म लगानी है थर्ड, साथ हैड लगाना है, तो दे हैड वाश्ड। तो ये वही स्ट्रक्चर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर आपको दिया गया, आगे आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी। आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, वेंट दूसरी फॉर्म है, आफ्टर भी आ गया, दूसरी फॉर्म भी आ गई, फिर बचा गया एक साइड पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म बच गई, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट, बिफोर आ गया और स्टेप्ड दूसरी फॉर्म आ गई, तो यहाँ फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म बचती है, द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट। द मैच हैज एंडेड बिफोर द चीफ गेस्ट डैश, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, आगे चीफ गेस्ट जारी बात है बिफोर भी आया, तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म आ जाएगी केम, करेक्ट ऑप्शन है केम। व्हेन यू एंटर्ड, व्हेन आ गया सेकंड फॉर्म आ गई, हीज फ्रेंड डैश, तो फिर यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अच्छा बिफोर आ गया, गेस्ट अराइव्ड दूसरी फॉर्म आ गई एक तरफ, तो दूसरी तरफ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दे हैड फिनिश्ड आ जाएगा। आई डैश द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, आई अब यहाँ बिफोर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड आ गई, तो एक तरफ दूसरी तरफ फिर क्या आ जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेनिंग। द पेशेंट डैश व्हेन द डॉक्टर केम, अब व्हेन आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आपको अब यहाँ पर क्या नज़र आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेस इज शी, अब आई आस्क्ड दूसरी फॉर्म है, आगे यहाँ वट आ गया, वट भी आ सकता है, वाई व्हेन ये सारे WH फैमिली में से भी यहाँ कोई आ सकता है। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेस इज शी, अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, हैड विजिटेड, चूँकि एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट लास्ट है आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर डैश टू मरी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, हैड के साथ यहाँ सीन नज़र आ रहा है और बिफोर आ गया, तो फिर यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी बिफोर आई वेंट टू मरी। तो ये ऑप्शंस थी यहाँ पर हैड के साथ। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ 3 आते हैं, लेकिन मैंने आज आपको 2 की एग्जांपल्स करवाई हैं, ये पहले 2 की। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल के साथ एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ वाज वर्ब के साथ या फोर्थ फॉर्म आएगी, या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल के साथ विल, शैल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ये वाले आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का आज रूल नंबर 7 मैंने करवाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर के साथ 3 स्ट्रक्चर हैं। उन 3 स्ट्रक्चर में 2 मैंने करवाए थे और तीसरा मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में, आज तीसरा ही है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, कुछ व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर के साथ आपको या तो बाय द टाइम भी नज़र आ सकता है, और फिर उसकी एक तरफ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SAES। ये कब लगाना है SAES? जब पीछे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा। और वर्ब की पहली फॉर्म सिर्फ कब लगानी है? जब आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा। और एक तरफ शैल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है आई डैश राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब ये बाय जून नेक्स्ट ईयर आपको नज़र आ गया, लेकिन यही आ रहा है, एक तरफ आपको प्रेजेंट टेंस साइड पे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो फिर आई यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, विल हैव या शैल हैव। तो आई के साथ शैल आता है, तो शैल हैव फिनिश्ड वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा शी डैश टेकिंग दिस मेडिसन
बाय मार्च नेक्स्ट। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह की है हूबहू। तो शी के साथ विल आएगा, शी विल हैव स्टॉप्ड टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ये भी यहाँ देखिए बिफोर आ गया और यहाँ आगे प्रेजेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो दे के साथ विल आएगा, दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। अब देखिए गेस्ट ज़्यादा हैं तो SES नहीं आएगा। गेस्ट अराइव प्रेजेंट टेंस एक तरफ आ गया, बिफोर भी आ गया। तो यहाँ पर फिर क्या आपको नज़र आएगा, शी के साथ विल आएगा, विल हैव फिनिश्ड आ जाएगा। पाँचवें, दे डैश देयर एक्सरसाइज बाय द टीचर अराइव्स। बाय आ गया, आगे टीचर अराइव्स आ गया। तो यहाँ से एक तरफ तो प्रेजेंट टेंस साइड पे है, बाय भी है, तो फिर यहाँ आपके क्या लगाएंगे, दे के साथ विल हैव रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट है, शी डैश फ्रॉम टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट आ गया। तो फिर यहाँ पर आप क्या लें, शी के साथ क्या आएगा, विल हैव। शी विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। तो यहाँ पर फिर ये बिफोर आ गया, साथ आपको ये रेन्स नज़र आ रहा है। तो इसके साथ एक तरफ आप क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव। तो फिर चूँकि फार्मर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर विल हैव रीप्ड आ जाएगा। दीज मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। तो दीज मैंगोज ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल हैव रीच्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आई डैश ऑल द नावल ऑफ गोल्डिंग बाय द एंड ऑफ समर वेकेशन। तो आई के साथ शैल आएगा, तो फिर आई शैल हैव रेड। ये रीड की दूसरी तीसरी रेड पढ़ी जाती है। तो आई शैल हैव रेड ऑल द नावल्स। द मीटिंग डैश बाय द टाइम वी गैदर। बाय द टाइम वी के साथ पहली फॉर्म आ गई, SES नहीं आ सकता। तो द मीटिंग विल हैव एंडेड, या करेक्ट ऑप्शन आ जी विल हैव। आई होप इट डैश रेनिंग बाय द इवनिंग। तो आई के साथ चूँकि शैल आता है तो फिर यहाँ आ जाएगा, आई शैल हैव स्टॉप्ड। ठीक है जी, आई होप इट शैल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द इवनिंग। शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। तो शी के साथ फिर क्या आ जाएगा, विल। शी विल हैव टेकन हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। लास्ट है जी, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ से फिर दे के साथ विल आएगा, तो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। तो ये आपको मैंने अब फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से रूल नंबर 7 था ये करवाया। बाकी पिछले भी आप वीडियो देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आज रूल नंबर 8 करना है, जिसमें मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करवाने हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे यहाँ आज आपके क्लियर हो जाएंगे। इन टेंसेस में होता क्या है, इनमें सिंस फॉर यूज़ होता है और साथ पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 हफ्तों से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन से क्या मुराद है, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 1990 से, ये ड्यूरेशन है। अब इन सब के साथ होता क्या है, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है और विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब के हवाले से अगर इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ, अच्छा जी, अब एक तो ये स्ट्रक्चर है कि हैज़ हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव सब बिन आता है और वर्ब की 4th फॉर्म आती है कि ये स्ट्रक्चर है। एक पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज़ हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में और इसके अलावा हैड पास्ट परफेक्ट में। तो हैड के साथ 3rd फॉर्म भी आ सकती है। इन सेंटेंसेस में भी सिंस फॉर आता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम उस हिसाब से उस तरह क्लियर नहीं होता जिस तरह के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। अच्छा चलें एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आप रीडिंग से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला है, आई डैश द 2 बुक्स। अब आई है, देखें आई के साथ रीडिंग पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4th फॉर्म जब आती है एज ए वर्ब तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर आना चाहिए था। आई के साथ रीड्स नहीं आ सकता, ये ही शीट के साथ आता है।
आई हैव रेड, ये ऑप्शन ठीक है। चौथी भी देख लें, आई हैज़, आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, तो ए बी और डी तो नहीं हो सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, आई हैव रेड। लेकिन ये हमें यहाँ सिर्फ रीडिंग से पता चला है कि भी हमने यहाँ पर क्या लगाना है, आई हैव रेड लगाना है। रीड की दूसरी फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, तीसरी भी रेड, स्पेलिंग तीनों के सेम है। शी डैश हिम बैक, ये भी बिल्कुल वही है। शी के साथ सेंड नहीं आ सकता क्योंकि ही शीट के साथ SAES वाली फॉर्म आती है, या अगर पास्ट की बात करें तो सेंट आना चाहिए था, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये फोर्थ फॉर्म, इसके पहले ING से पहले इज़ एम आर वाजवर आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। फिर शी शेल, शी के साथ शेल नहीं आ सकता, शेल IOU के साथ आता है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बचता है शी हैज़ सेंट। हैज़ हैव हैड के साथ आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो शी हैज़ सेंट, ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर ये फॉर आ गया, तो अब इनकी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शंस। दे के साथ लिविंग नहीं आ सकता, लिव्स दे के साथ नहीं आ सकता, दे हैव लिव्ड ये ऑप्शन आ सकता है, दे के साथ हैज़ नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हैव लिव्ड, दे के साथ हैव ही आता है। चौथा आई डैश फ्रॉम हिम सिंस मार्च। अब आई पहला ऑप्शन हैज़ आई के साथ नहीं आता, ये ऑप्शन गया। आई के साथ डज नहीं आ सकता, आई के साथ हैव आ सकता है, आई के साथ वर्ब भी नहीं आ सकता। तो आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम हिम सिंस मार्च, के मार्च से मैंने उसकी तरफ से कुछ नहीं सुना। पाँचवें शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। ड्यूरेशन आ गया, शी है, शी के साथ हैज़ वाला ऑप्शन ही आएगा, ये हैज़ बिन प्लेइंग। अब शी वाज प्लेइंग नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सिंस आया हुआ है और यहाँ आपको बिन वाला ऑप्शन लेना है, तो इस वजह से शी वाज प्लेइंग नहीं होगा। शी हैज़ बिन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पियानो बजा रही है। आई डैश हियर फॉर 2 hours, तो आई है, आई का हैव वाला ऑप्शन आएगा, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब द पैकेट एक है, इसके साथ हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, द पैकेट हैज़ बिन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग। आई डैश यू सिंस मंडे, सिंस आ गया, आई है, आई के हैव वाला ऑप्शन आएगा, आई हैव नॉट सीन, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, वो आई के साथ सूट नहीं करेंगे, और सिंस है इस वजह से भी। माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। अब माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है, तो फिर यहाँ हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, हैज़ वाला यही ऑप्शन है, हैज़ नॉट रिटर्न, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 10 years। अब शी आ गया, शी के साथ हैज़ वाला ऑप्शन आना चाहिए था, हैज़ बिन लर्निंग, ये वाला एक करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है। द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर 2 weeks। अब बुक है, बुक भी सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ भी हैज़ वाला ऑप्शन ही आएगा, तो हैज़ बिन लाइंग। ही डैश टू मी सिंस मार्च, ही है, ही के साथ हैज़ वाला ऑप्शन कोई आएगा, तो ये हैज़ वाला एक बी ऑप्शन ही है। ही हैज़ नॉट स्पीकिंग टू मी सिंस मार्च। शी नेक्स्ट है, शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन आएगा, तो ये हैज़ वाला बी ऑप्शन ही है। शी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। हाउ लॉन्ग डैश यू, हाउ लॉन्ग, यहाँ ऑप्शंस में देखें आपको यू नज़र आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू, यू के साथ हैव ही आएगा, हैव यू बिन वेटिंग, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, यू के साथ हैज़ नहीं आ सकता, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। 15वां जी, ही डैश इन द सन फॉर 1 hour। फॉर आ गया और ही है, ही के लिए फिर हम लोग यहाँ हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैज़ वाला ये बी ऑप्शन है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। अब शी आ गया, शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन आएगा, शी हैज़ बिन वर्किंग, यहाँ से भी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब दे के साथ हैज़ नहीं आ सकता, दे हैव वाला ऑप्शन आएगा, तो हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हैव नॉट ईटन, ये भी ठीक है। यहाँ बिन वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है, इन चारों में कोई नहीं है, इस वजह से बिन के बगैर भी, जैसे ऊपर मैंने 2 स्ट्रक्चर समझाए हैं आपको शुरू में, कि हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या हैज़ हैव हैड या विल हैव शैल हैव के साथ बिन के साथ फोर्थ फॉर्म, तो 2 स्ट्रक्चर हैं, तो ये दूसरे वाला है, हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला। द फायर डैश एट नाइट फॉर 2 hours। अब फायर सिंगुलर है, फायर हैज़ बिन बर्निंग एट नाइट फॉर 2 hours, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यू डैश सिंस मॉर्निंग।
तो यू के हैव आता है तो यहाँ से हैव बिन रेस्टिंग वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन होगा तो वो हैज़ वाला यहाँ नहीं है, हैव नहीं आ सकता, तो ये हैड वाला ऑप्शन आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैड बिन वर्किंग। नेक्स्ट है जी आई डैश सिंस लास्ट नाइट, तो इट डैश सिंस लास्ट नाइट, इट के हैव तो आ नहीं सकता, इट ये हैड वाला आएगा, ये वाज और ये रेनिंग नहीं आ सकता, इट हैड बिन रेनिंग। 22 है दे डैश एट कार्ड्स फॉर 6 आवर्स, फार आ गया तो दे है, दे के साथ हैज़ तो आ नहीं सकता, वाज भी नहीं आ सकता, वर आता है दे के साथ। वैसे प्लेइंग अगर तब आता जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, वो भी नहीं है, तो दे हैड बिन प्लेइंग, ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 23 है ही डैश ईयर सिंस 1970, तो ही के साथ अब देखें कोई हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, हैव वाला तो नहीं आ सकता, वाज भी नहीं आ सकता, ही वाज कमिंग हेयर, अब सिंस है इस वजह से यहाँ पर कोई बिन वाला आएगा, तो ही हैड बिन कमिंग, यहाँ पर यही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट 24 है शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड, शी के साथ अब ये हैड बिन विजिटिंग आएगा, हैज़ तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है जी, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास शी हैड बिन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्ड, वो बचपन से यूरोप में जा रही थी। बाय नेक्स्ट मार्च आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स, अब ये फार आ गया तो अब बाय मार्च आई का आप आई के साथ विल तो आता नहीं, आई के साथ शेल आता है, शेल हैव बिन वर्किंग, यहाँ करेक्ट ऑप्शन आएगा, शेल हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। बाय अक्टूबर नेक्स्ट आई डैश एट दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, यहाँ भी आई आ गया, आई के साथ शेल वाला ऑप्शन आएगा, तो ये बी ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट है। तो आज ये मैंने आपको सिंस फॉर वाले सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो करवा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सारा का सारा क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ समरी ब्रीफ सी यही है कि आपको सिंस फॉर के साथ या तो फोर्थ फॉर्म और बिन साथ लगाना है, या फिर हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके अलावा कोई नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो अगर आपने सुन ली या देख ली और या समझ ली तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये हैं सारे कंडीशनल सेंटेंसेस, या इन्हें सिर्फ कंडीशनल्स भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम, ये जो MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा 9th-10th की इंग्लिश में ये काफ़ी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में क्वेश्चनिंग होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पहली बात है होते क्या हैं, वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें कोई अगर मगर इस तरह की कंडीशन हो उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। ये 4 तरह के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 3 या और टाइप 2। तो ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। बढ़ते हैं जी आगे, हम सबसे पहले टाइप 0 की बात करते हैं। टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस में होता क्या है, इसमें एक्चुअली रियलिटी बताई जाती है, वो तमाम बातें जो कि अमूमन हम सही समझते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो ये रियल फैक्ट्स को बताते हैं और वो तमाम बातें जो जनरली सपोज टू बी ट्रू होती हैं। अगर मैं उर्दू में इसका कोई निचोड़ निकालूं तो वो ये है कि इसमें इसके 2 हिस्से हैं। इसमें पहले में अगर ये है, दूसरे में कि ऐसा होता है, अगर ये होता है तो ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर आप सच बोलते हैं आपकी इज़्ज़त की जाती है, तो ये है कि अगर ये है यानी अगर आप सच बोलते हैं तो ऐसा होता है, क्या होता है, आपकी इज़्ज़त की जाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पहले हिस्से में इफ़ व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल से क्या मुराद है? प्रेजेंट सिंपल से मुराद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें शामिल नहीं होता। और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें प्रेजेंट सिंपल ही होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूस ही होगा। अब ये जो इसके 2 हिस्से हैं, इसके पहले हिस्से को इफ़ क्लाज कहते हैं और दूसरे हिस्से को मेन क्लाज कहते हैं। यानी कि
ये इफ़ और प्रेजेंट सिंपल, ये पहला हिस्सा है, ये इफ़ क्लास होगी, और ये जो आखिरी प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है ये मेन क्लास में आएगा। जैसे यहाँ सबसे पहले एग्जांपल लिखी हुई है, इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांत साफ़ नहीं करते, यू गेट कैविटी, तो आपको जरासीम लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहली है इफ़ क्लास। इफ़ क्लास में लिखा हुआ है सबसे पहले इफ़, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी था इफ़ या व्हेन। आगे लिखा है यू डू नॉट, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में चूँकि हम एस या ई एस इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रेजेंट सिंपल आगे फिर लिखा हुआ है यू गेट कैविटी, यानी कि मेन क्लास में क्या लिखा हुआ है, यू गेट कैविटी। यू के साथ एस ई एस इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर यू के साथ गेट आएगा। अब अगर किसी को ये क्लास का नहीं पता, तो वो मेरी यहाँ से वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने क्लास और टाइप्स ऑफ क्लासेस के बारे में बात की हुई है। क्लास अगर मैं यहाँ चले थोड़ा सा बताऊँ, क्लास एक ऐसा सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसको क्लास कहते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स भी हैं, वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। बढ़ते हैं जी आगे कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ क्लास में इफ़ व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स 2-3 और देखते हैं। इफ़ यू बॉयल वाटर इट एवेपोरेट्स, अगर आप पानी को उबालते हैं तो ये बुखारात बन के उड़ जाता है। या मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लिख दूँ, इफ़ यू बॉयल वाटर इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, यानी कि देखें इसमें इफ़ क्लास में इफ़ आ गया, यू के साथ हीट आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं आ सकता, प्रेजेंट सिंपल है। इफ़ यू हीट वाटर, अगर पानी गर्म करते हैं तो वो उबलता है, इट बॉयल्स। ही शीट के साथ ऐसे ही ऐसा आता है, इस वजह से इट बॉयल्स। तो ये मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल है। इफ़ यू हैव ए गवर्नमेंट जॉब, अच्छा यहाँ आप कहेंगे कि अभी सर आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, जबकि यहाँ तो हैव लिखा जा रहा है। ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये हैव यहाँ पर वर्ब के तौर पर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हैव रखने की सेंस में कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो आप सिक्योर हैं। इसी तरह व्हेन यू स्पीक, व्हेन आ गया, साथ प्रेजेंट सिंपल आ गया। अगर आप सच बोलते हैं, एवरीवन एप्रिशिएट्स यू, तो हर कोई आपको की तारीफ़ करता है। इफ़ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलते हैं, यू गेट द विक्ट्री, आप फतह हासिल कर लेते हैं। अगर ये होता है तो वो होता है। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट, जब लोग सिगरेट पीते हैं, देयर हेल्थ सफ़र्स, तो उनकी सेहत मुतासर होती है। इफ़ वन ईट्स ओवर, अगर कोई ज़्यादा खाता है, ही बिकम्स इल, तो यहाँ भी देखें प्रेजेंट सिंपल है, ही बिकम्स इल। तो अब इसका स्ट्रक्चर आप सिर्फ ज़हन में रखना है आपने कि अगर ये है तो ऐसा होता है। इसमें इफ़ व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल। बढ़ते हैं जी अपनी दूसरी कंडीशनल की तरफ, जो कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में होता क्या है, एक तो ये पॉसिबल कंडीशन को जाहिर करता है, और उस कंडीशन से होता क्या है उसको जाहिर करता है, लेकिन फ्यूचर में उसके होने की गारंटी नहीं देता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप कामयाब हो जाते हैं। अब अच्छा खेलने से गारंटी नहीं है कि कामयाब हो जाएंगे, मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो ये गारंटी नहीं है, लेकिन यह कि अच्छा खेलने से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपना हाई गोल सेट करते हैं, जैसे यहाँ ये मैंने एग्जांपल लिखी है, तो यू विल अचीव इट, तो आप इसको हासिल कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारा हासिल कर लेते हैं, थोड़ा हासिल कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये आपको फ्यूचर में होने की, मुकम्मल होने की गारंटी नहीं देता।
तो टाइप 1 कंडीशनल में उर्दू में अगर मैं समझाऊँ तो लिखा होगा कि अगर ये हो तो वो होगा, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इफ़ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, ये सारी इफ़ क्लास होगी, और मेन क्लास में इसमें विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड आएगा। तो दो क्लासेस, इफ़ क्लास में इफ़ व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल जो कि टाइप 0 में भी था, और आगे मेन क्लास में वहाँ प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ पर विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड है। आगे इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू प्ले वेल, जैसे अभी मैं कहता यू विल विन द गेम। अब देखें यहाँ यू प्ले, यू के साथ एस नहीं आएगा, ये इफ़ आ गया और साथ यू के साथ प्ले आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल है, ये आपकी इफ़ क्लास क्लियर होगी। और कॉमा के बाद आपकी मेन क्लास शुरू होती है, यू विल विन द गेम, तो यहाँ पर देखें यू के साथ विल आ गया। इफ़ यू सेट हाई गोल, अगर आप अपना मकसद बड़ा रखते हैं, यू विल अचीव इट, तो आप उसको हासिल कर लेंगे। तो अगर ये हो तो वो होगा, अगर यानी कि मकसद आपने बड़ा रखा होगा तो आप उसको हासिल कर लेंगे। इफ़ आई हैव 50 लाख बाय नेक्स्ट ईयर, अच्छा यहाँ पर भी आई हैव है, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये भी हैव वर्ब के तौर पर आ रहा है, बल्कि मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इफ़ आई हैव 50 लाख बाय, अगर मेरे पास अगले साल 50 लाख हो तो आई में बाय कार, तो मैं एक कार ख़रीद सकता हूँ। इफ़ अल्लाह इज़ विद यू, अगर अल्लाह आपके साथ है, यू कैन विन द वर्ल्ड, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। इफ़ ही डजेंट कम टू द पॉइंट, अगर वो नुक्ते पर नहीं आता, आई शैल फायर हिम, तो मैं उसको निकाल दूंगा। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर आप आराम करते हैं तो आप बेहतर महसूस करेंगे। इफ़ ही विन्स द लॉटरी ही विल सेंड मी हैंडसम प्रेजेंट, इफ़ ही विन्स, इफ़ आ गया, ही के साथ विन के साथ एस ऐसा आ गया। इफ़ ही विन्स द लॉटरी ही विल सेंड मी हैंडसम प्रेजेंट। इसी तरह ये दो और एग्जांपल्स भी हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे आईसीसी विल श्योरली कैंसिल द मैच, अगर आज बारिश होती है तो आईसीसी यकीनन मैच कैंसिल कर देगा। इफ़ आई डू नॉट कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू, अगर मैं पार्टी में ना आया तो मुमकिन है कि वो आप की तरफदारी ना करे। तो ये देखें यहाँ इफ़ के साथ आगे प्रेजेंट सिंपल है और आगे विल, शैल, में, माइट, कैन, कुड में से कुछ ना कुछ आ रहा है। तो अब आपको टाइप 0 भी क्लियर होगी, जिसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल है इफ़ क्लास में, और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल है। जबकि टाइप 1 में इफ़ क्लास में वही कुछ है, जबकि मेन क्लास में विल, शैल, में, माइट, कैन, कुड है, इसमें से कुछ आएगा। बढ़ते हैं जी अपनी तीसरे कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, जो कि टाइप 2 कंडीशनल्स हैं। इनमें हाइपोथेटिकल कंडीशन को ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन ये होने के काबिल भी होती है, पॉसिबल टू हैपन, उसके होने के इम्कान हैं। अगर ये होता तो वो हो जाता। अब क्या होता कि अगर मिसाल के तौर पर कहूँ, मैं अगर सऊदीया में होता तो मैं काबा जाता। अब मैं सऊदीया में अब नेक्स्ट जा भी सकता हूँ और मैं काबा विजिट भी कर सकता हूँ। इस वजह से अगर ये होता तो वो हो जाता। अब ये पॉसिबल टू हैपन है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ़, व्हेन या और साथ पास सिंपल, ये इफ़ क्लास में आ जाएंगे दोनों, और मेन क्लास में वुड या कुड आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं एग्जांपल, ये इंतहाई आसान है। इफ़ आई लिव्ड इन सऊदी अरेबिया, इफ़ आ गया, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट आ गया। इफ़ आई लिव्ड इन सऊदी अरेबिया, अगर मैं सऊदी अरब में होता, आई वुड विजिट काबा, तो मैं काबा जाता। अगर ये होता यानी मैं सऊदी अरब में होता तो वो होता मैं काबा जाता। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, यू वुड गेट द गोल्डन चांस, तो आपने सुनहरी मौका हासिल कर लिया होता। इफ़ आई प्लेड वेल, अगर मैं अच्छा खेल होता, आई वुड हिट 6 सिक्सेस इन ओवर, तो मैंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए होते। इफ़ आई वर ए मैनेजर, अच्छा यहाँ आई के साथ वर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ख्वाहिश को जब शो करे तो फिर आप आई के साथ वर लिखते हैं। इफ़ आई वर, अगर मैं मैनेजर होता, आई वुड यूज़ द रिसोर्सेज, तो मैं वसाइल का इस्तेमाल करता। इफ़ ही हैड मैनी फ्रेंड्स, अच्छा ये हैड भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। अगर उसके बहुत से दोस्त होते, ही वुड नॉट गो अब्रॉड, तो वो बैरून मुल्क ना जाता।
तो इसमें सादा सी बात है कि इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन के साथ पास्ट सिंपल है और आगे वुड या कुड लगा हुआ है। इसके पॉसिबल टू हैपन इसमें है, जबकि जब हम अगली बात करेंगे तो इसमें इम्पॉसिबल टू हैपन है। ये इसमें टाइप 2 में और टाइप 3 में यही फ़र्क है। अब यहाँ देखें जी, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस में एक तो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, जो कि आपको यहाँ सामने भी लिखा नज़र आ रहा है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें दूसरी बात है कि इम्पॉसिबल टू हैपन है, यानी कि इसमें कोई आप ये समझ लें कि पछतावे की सेंस है, कोई रीग्रेट है। तो इसमें है कि सर्कमस्टांसिस वुड बी डिफरेंट इफ़ समथिंग डिफरेंट हैड हैपन इन पास्ट। अगर माजी में कुछ थोड़ा मुख्तलिफ हुआ होता तो जो मामलात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते। इसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ़ व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट है, ये इफ़ क्लास में आ जाएगा और साथ वुड हैव या कुड हैव आएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ द पेशेंट हैड ब्रॉट अर्लियर, अगर मरीज़ को बर वक्त या थोड़ा पहले लेके आया गया होता, ही वुड हैव बीन सेव्ड, तो वो बच गया होता। देखिए, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। अगर मरीज़ को थोड़ी देर पहले लाया गया होता तो वो बच गया होता। अब देखिए, ना मरीज़ दोबारा से थोड़ी देर पहले लाया जा सकता है और ना वो उसको ज़िंदा किया जा सकता है। इस वजह से इसमें रीग्रेट है, इम्पॉसिबल टू हैपन है। हाइपोथेटिकल कंडीशन ज़रूर है बट इम्पॉसिबल टू हैपन है। दूसरा है जी, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड इन इंटरमीडिएट, अगर उसने 12वीं में सख्त मेहनत की होती, ही वुड हैव बिकम एन इंजीनियर, तो वो इंजीनियर बन चुका होता। अब ना वो पीछे जाके दोबारा से 12वीं कर सकता है और ना फिर उस 12वीं की बेस पे वो इंजीनियर बन सकता है। इसी तरह इफ़ ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर इन 2000, अगर वो 2000 में वज़ीर आज़म होता, ही वुड हैव पास द पॉलिसी, तो वो फ़लाँ पॉलिसी पास कर देता। अब देखें, ना वो 2000 दोबारा आ सकता है, ना वो 2000 में जाके प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन सकता है। इफ़ ही हैड बीन द प्रिंसिपल, आई कुड नॉट प्रमोट रेसिज्म। इफ़ आई हैड बीन द प्रिंसिपल, अगर मैं अदारे का सरबराह होता तो मैं नस्ल परस्ती को फ़रोग ना देता। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, ही वुड हैव बिकम ए ब्यूरोक्रेट, तो वो एक ब्यूरोक्रेट शी वुड हैव बिकम ए ब्यूरोक्रेट, तो वो ब्यूरोक्रेट बन चुकी होती, ठीक है जी। तो अब ना वो पीछे जाके मेहनत कर सकती है बैक पे और ना वो अब ब्यूरोक्रेट बन सकती है। इस वजह से इसमें एक रीग्रेट है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी समझ आ गई होंगी। 4 जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको मैं सम अप कर देता हूँ इनके स्ट्रक्चर के हवाले से। पहले में इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और आगे भी प्रेजेंट सिंपल। दूसरे में इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और आगे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है जी। और तीसरे में इफ़ के साथ पास्ट सिंपल और आगे वुड या कुड, जबकि चौथे में इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट और वुड हैव और कुड हैव। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसको याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।